Hello friends, a great welcome to my channel. Today we are going to do another question which is frequently repeated in MEG 02 British drama exams for Indira Gandhi National Open University. Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel. In these two videos you will get important RTCs as well. इन दोनों videos को भी आज आप जरूर देखिए अपने upcoming exams के लिए. सबसे पहले तो आप डिफाइन करेंगे रोमांटिक कॉमेडी होती क्या है. ऐसी कोई भी प्लॉट लाइन जिसमें रोमांटिक आइडियल्स दिखाए जाए, सच एज ट्रू लवर्स हो, कोई ना कोई डिफिकल्टी, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आए एंड दे आर एबल टू ओवरकम ऑल दैट. लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल. क्लासिक रोमांटिक कॉमेडी में क्या होता है, दो लवर्स होते हैं बहुत ही यंग, चार्मिंग एंड seem to be meant for each other until they are kept apart by some complicating circumstances. अब वो complicating circumstances क्या हो सकते हैं? It can be the class difference, it can be the parental interference, it can be a previous girlfriend or boyfriend, and finally they are able to overcome each and every challenge and become united. You can say typically there is a फेरी टेल काइंड ऑफ हैप्पी कंक्लूजन, जैसे कि किसी मैजिक की वजह से दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा मिल गए हो, तो मिराकुलस एंडिंग होती है, द लवर्स आर यूनाइटेड. अगर आपको मैं कुछ हिंदी मूवीज के एग्जांपल्स दूं, जाने तू या जाने ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शादी में जरूर आना, दीज आर द वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ रोमांटिक कॉमेडी. अब एक एक करके सभी फीचर्स देखते हैं. टू लवर्स आर टिपिकली यंग, चार्मिंग, सीम टू बी मेंट फॉर ईच अदर, राइट, आर kept apart by some complicating circumstances, finally overcome all the challenges and become united. Love and marriage always take place in romantic comedies. You can think of Midsummer Night's Dream. There are three couples, Hermia Lysander, Demetrius, Helena, and the king and the queen. किंग एंड द क्वीन को अगर आप नहीं भी मेंशन करेंगे एग्जाम में तो दैट विल डू, क्योंकि हर्मिया लाइसेंडर और हेलेन एंड डिमिट्रियस ये मेजर कपल थे. शेक्सपियर कॉमेडी इज अ स्टोरी ऑफ लव एंड मैरिज almost always, and not only the hero and heroine but almost all the characters do fall in love. For example, As You Like It. अगर आप एज यू लाइक इट को जानते हैं तो इसका एग्जाम्पल जरूर दीजिए, नहीं तो गेट स्टिक टू मिडसमर नाइट्स ड्रीम. मैरिज तो होती ही होती है इन दी एंड. मिस्टेकन आइडेंटिटीज भी जरूर होती हैं, जैसे कि हर्मिया लाइसेंडर के केस में हुई थी, बिकॉज ऑफ दैट पोर्शन that was put into the eyes of both of the male characters, Lysander and Demetrius. And there is a mistaken identity in the form of the character Bottom as well. क्वीन टाइटेनिया बॉटम को अपना लवर मान रही थी ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ दैट लव पोर्शन इनटू हर आईज एज वेल. और मिस्टेकन आइडेंटिटीज का एक्सटर्नल एग्जांपल देना चाहते हैं तो ट्वेल्थ नाइट भी लिखकर आ सकते हैं, जिसमें कंप्लीटली मिस्टेकन आइडेंटिटीज हैं ऑफ द ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर पेयर. So characters impersonating someone or are mistaken for someone else is another important feature of Shakespearean comedy. शेक्सपियर के लगभग सभी कॉमेडी प्लेज में डिस्गाइज होता है, दैट टू इन द फॉर्म ऑफ जेंडर डिस्गाइज होता है जनरली. मर्चेंट ऑफ वेनिस में देयर इज जेंडर डिस्गाइज, ट्वेल्थ नाइट में वायोला मेल डिस्गाइज में होती है, एज यू लाइक इट में द सेंट्रल कैरेक्टर रोजालैंड इज इन डिस्गाइज. So characters disguised as someone else, particularly female characters disguised as man, is yet another feature of romantic comedies. नेक्स्ट इज आइडलिक काइंड ऑफ सेटिंग. सेटिंग्स जनरली बहुत नेचुरल प्लेसेस में होती हैं, मे बी पूरे प्ले की नहीं, लेकिन ऐसा लगभग सभी प्लेस में होता है कि एक ना एक बार सभी कैरेक्टर्स किसी पर्टिकुलर नेचुरल सेटिंग में जाते हैं. फॉरेस्ट ऑफ आर्डन इन एज यू लाइक इट एंड द वुडलैंड इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम. Shakespearean comedies are popular for their idyllic natural settings, natural surroundings. The locations are like paradise, बिल्कुल heaven की तरह होती है, which does not exist in reality and is created by the imagination of the writer.
In As You Like It, the Forest of Arden is a place of freedom, transformation, and love, but also hardship for all the shepherds who work there. And in Midsummer Night's Dream, the woodland is used as a setting for the escapism of the subplot. Subplot जहाँ पर fairies थी, Titania, Oberon, and all the mechanicals as well. In the end, we always see music, celebration, and dance. आप मिड समर का ही एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं. द थ्री कपल्स डू गेट मैरिड एंड देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ सेलिब्रेशन. कोर्ट फूल्स या जनरली एक फूलिश कैरेक्टर को जरूर दिखाया जाता है. ऐसा फूलिश कैरेक्टर आपने देखा होगा हिंदी मूवीज में भी. एक फूलिश कैरेक्टर रखा जाता है जनरली. अब थोड़ा सा ट्रेंड खत्म हो गया. थिंक अबाउट अ लिटिल ओल्डर मूवीज, जॉनी लीवर की फॉर्म में, महमूद की फॉर्म में. साउथ की मूवीज में अभी भी एक कैरेक्टर होता है जिसको अलग से कॉमेडी करवाने के लिए रखा जाता है. ऐसा ही एक कैरेक्टर शेक्सपियरियन कॉमेडीज में होता था. फेस्टे. Feste is a character in Twelfth Night. He is a jester employed by Olivia Wilde, Lady of Illyria, and his job is to make her laugh by his singing, by his dancing. और उसी तरीके से कैरेक्टर है आपके मिडसमर नाइट्स में पक. पक इज अ जेस्टर टू द फेरी किंग ओबेरॉन. और साथ ही साथ आप बॉटम का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. अगर आपको फूलिश कैरेक्टर्स बताने हैं तो बॉटम भी एक साइड कैरेक्टर है मिडसमर नाइट में, जो कि ऑडियंस को अलग से हंसाने का काम करते हैं. एंड हैप्पी एंडिंग इज मस्ट. सेलिब्रेशन तो होता ही है, लेकिन वो सेलिब्रेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द हैप्पी एंडिंग. All the characters are united. I told you in the very beginning. यूनियन एक बहुत ही इनहेरेंट फीचर है रोमांटिक कॉमेडीज का. यूनियन तो होती ही है, यूनियन के साथ सेलिब्रेशन होता है, और सेलिब्रेशन होता है इसलिए क्योंकि यूनियन है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज हैप्पी एंडिंग इन ऑल द रोमांटिक कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियरियन एरा. इस सब्जेक्ट के रिवीजन की फॉर्म में मैंने आपको शुरू में ही 2 वीडियोस आरटीसीज के बताए थे, एंड दीज इम्पॉर्टेंट वीडियोस ऑफ ऐसे टॉपिक्स. इसके अलावा आपको अपने सभी प्लेस डिटेल में पढ़ने हैं. प्लेस में से भी क्वेश्चंस आएंगे आपको. दीज क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली रिपीटेड. कैरेक्टराइजेशन, रेनेसांस पीरियड, ट्रेजेडी, कॉमेडी जो आप अभी कर रहे हैं, एंड मोरालिटी प्लेस. ये 5 क्वेश्चंस अगर आप करके जाएंगे तो आपकी काफी अच्छी प्रिपरेशन होगी. साथ ही साथ अपने सभी प्लेस को अच्छे से कवर करना मत भूलिए. You may join the classes to cover all the topics in detail. Thanks for watching. Best of luck for exams, and please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments.